अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए हैं। इस पे गुफ्तगू करेंगे और पहले उनके इस्तीफ़े जो मंज़ूर नहीं हो रहे थे और अब क्यों मंज़ूर हो गए, इसके मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और पीटीआई की कौन-सी अहम शख्सियात के इस्तीफ़े जो है वो मंज़ूर कर लिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो 35 अरकान हैं, उनके इस्तीफ़े जो है वो मंज़ूर कर लिए गए हैं। इनमें फवाद चौधरी, असद उमर, असद कैसर और दिगर जो मुराद सईद हैं और दिगर जो शख्सियात हैं, उनके इस्तीफ़े जो है वो मंज़ूर कर लिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी और भी बड़ी शख्सियत हैं इसमें जो जिनके इस्तीफ़े जो है वो मंज़ूर कर लिए गए हैं। तो बेसिकली पहले ये था कि पीटीआई वालों ने इस्तीफ़े दे दिए यकदम से ना, सारों ने इस्तीफ़े दे दिए। तो जो पीडीएम की जमातें थी वो उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रही थी और स्पीकर का कहना था कि जो फ़र्दन फ़र्दन मेरे पास सारे आएँ तो मैं उनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल करूँगा। लेकिन फिर ये हुआ कि अचानक से उनको ऐसी क्या तरकीब सूझी कि उन्होंने जो है वो सारे 35 के 35 अरकान के इस्तीफ़े जो है वो मंज़ूर कर लिए। सबसे पहले हाल ही में जो है इमरान खान ने अंदिया दिया कि वो कौमी असम्बली में वापस आ रहे हैं। चूँकि अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो फ़ैसला होना है, निगरान वज़ीर आज़म का जो फ़ैसला होना है वो अपोज़िशन लीडर और वज़ीर आज़म ने मिल के करना है। तो अब जो मौजूदा जो अपोज़िशन लीडर हैं वो राजा रियाज़ हैं और राजा रियाज़ चूँकि इमरान खान के अगेंस्ट हैं, तो इसलिए इमरान खान ने फ़ैसला किया कि जो वापस आते हैं कौमी असम्बली में और अपोज़िशन का किरदार अदा करते हैं। जब पहले उनको कहा जाता था कि आप जो है वो अपोज़िशन में रहें, मतलब कौमी असम्बली में रहें, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि हम इम्पोर्टेंट हुकूमत के साथ नहीं रह सकते या इस तरह कुछ। लेकिन जब अब उन्होंने फ़ैसला किया आने का, तो उनके इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए गए। पहले पीडीएम की जमातें ये करती थी कि वो ये कहती थी कि हम इस्तीफ़े मंज़ूर नहीं करते या इस तरह कुछ। लेकिन अचानक से जब उन्होंने इमरान खान ने अंदिया दिया कौमी असम्बली में आने का, अब चूँकि निगरान वज़ीर आज़म का जो है वो मरहला होने जा रहा है आगे, तो वो इस वजह से उन्होंने डायरेक्ट जो है वो उनके जितने भी बड़ी-बड़ी शख्सियात थी, तो उनको जो है वो डायरेक्ट उनका इस्तीफ़ा मंज़ूर कर लिया। इनमें शाह महमूद कुरैशी और दीगर शख्सियात भी हैं। अब अता तारड़ ने एक जो रात को ट्वीट की, उन्होंने कहा कि आप असम्बली में जो है ना मुशावरत करने आ रहे थे, तो हमने पहले ही आपको जो है वो फ़ारिग कर दिया। हिना परवेज़ भट्ट और दूसरे जितने भी बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने जो है वो इसके मुतल्लिक जो कहा कि हमने ये सरप्राइज़ दिया है। जबकि पीटीआई वाले ये कहते हैं कि पहले तो आप हमारे इस्तीफ़े मंज़ूर नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अचानक से आपने जो है वो हमारे इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए हैं। ये था कि अगर पीटीआई के इस्तीफ़े मंज़ूर ना होते तो वो अपोज़िशन करते और अब जो है वो अपोज़िशन करते और टफ़ टाइम देते उनको। तो उन्होंने पीडीएम वालों ने पहले ही जो है वो मुनासिब ये समझा कि उनको बाहर कर दें, और चूँकि निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला भी होना अभी बाकी है और अपोज़िशन, अगर ये जमात अपोज़िशन में होती पीटीआई, तो यकीनन कल इन्होंने फ़ैसला करना था वज़ीर आज़म के साथ मिलके। तो कुछ जो चीज़ें थी वो मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन इन्होंने पहले इस्तीफ़े दिए। अब वो जब कौमी असम्बली में इमरान खान ने अंदिया दिया कि मैं वापस आ रहा हूँ, तो फ़ौरन से पहले जो है वो पीडीएम ने इनको बाहर निकाल फेंका। अब ये पहले दावे ये करते थे कि हम जो है वो हाई कोर्ट, मतलब कोर्ट में है फ़ैसला, या एक-एक बंदा आए, एक-एक बंदे की तहरीरी फ़ार्म लूँगा, इस तरह कुछ। स्पीकर जो थे राजा परवेज़ अशरफ, वो ये बातें करते थे। लेकिन अचानक से जब इमरान खान ने ये कहा कि अब वो वापस जो है वो असम्बली में आएँगे, तो फिर उन्होंने इस्तीफ़े मंज़ूर कर लिए। अब देखना ये है कि अब इमरान खान क्या लाहे-अमल अपनाते हैं इस चीज़ को लेके। आया वो कौमी असम्बली के जो दीगर अरकान बचते हैं जिनका इस्तीफ़ा अभी मंज़ूर नहीं हुआ, उनको कौमी असम्बली में अपोज़िशन करने के लिए भेजते हैं या नहीं, अब इस तरफ देखना है। और पीडीएम जो है वो क्या लाहे-अमल बनाती है। आप इस मुतल्लिक़ क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद हमज़ा ख़ादम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।